हेलो, वेलकम टू बी बैंकर। दी संजीव, स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो। एवरीवेयर वी आर एंड मस्ट लाइक द वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो जो है हमेशा की तरह टॉप क्लास A1 धांसू और झकास है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। आप समटाइम्स उसे बी वर्ब भी बुला सकते हैं या कभी कभी वो मेन वर्ब भी होगा, वो निर्भर करेगा कि सेंटेंस कैसा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको किसी इंग्लिश वाक्य में इज दिख जाए, IS इज, तो समझ जाइए वहां पे है की मीनिंग छुपी हुई है। मतलब उस वाक्य के हिंदी में है तो होगा ही। अगर कहीं पे आपको एम दिख जाए, AM, तो समझ जाइए कि उसके हिंदी के अर्थ में लास्ट में हूं आ जाएगा। अगर आपको कहीं आर दिख जाए, ARER, तो समझ जाइए वहां पे हैं, है ना, बिंदु की मात्रा के साथ ये दिख जाएगा आपको लास्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अगर कहीं पे इज दिख जाए, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, तो लास्ट में है आ गया। देखिए वह एक चिकित्सक है, वह एक डॉक्टर है। इज नॉट इट। चलिए एम देख लेते हैं, AM। अगर कहीं पे इंग्लिश वाक्य में आपको एम दिख जाए, आई एम ए स्टूडेंट, तो लास्ट में हूं आ जाएगा। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक छात्र हूं। ओके, चलिए देखते हैं आर, ARE। अगर आपको कहीं पे आर दिख जाए, दे आर रीडिंग, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। दे आर रीडिंग, तो लास्ट में है आ गया। देखिए दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए अगर कहीं पे आपको वॉज या वर दिख जाए, देखिए ये वर, इसका प्रोनाउंसिएशन वेयर नहीं करते, है ना, वर, तो वॉज और वर दिख जाए तो समझ जाइए कि वहां पे हिंदी के लास्ट में आपको था, थे, थी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये तीनों में से एक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करता है, था, थे, थी, क्योंकि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या एक वचन है, बहुवचन है, तो उस पर निर्भर करेगा। तो था, थे, थी में से कोई एक मीनिंग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं माय फ्रेंड। जैसे कि सी वॉज राइटिंग, वॉज दिख गया तो थी आ गया, चूंकि वो सी जो है वो लड़की है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह लिख रही थी। अगर यहीं पे हो जाता ही वॉज राइटिंग, तो हो जाता वह लिख रहा था। ओके, चलिए वर के लिए समझते हैं। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे, हम नाच रहे थे। वी वर डांसिंग। क्लियर है माय फ्रेंड। अगर वर दिख जाए तो लास्ट में थे दिख जाएगा। क्लियर है। चलिए समझते हैं विल। दोस्तों सेल का प्रयोग तब होता नहीं है मॉडर्न ग्रामर में, SHALL, तो सिर्फ आपको विल को ही सीखना है। विल अगर दिख जाए तो लास्ट में क्या आ सकता है, गा, गे, गी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। अगर यहां पे होता सी विल प्ले क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलेगी हो जाता। क्लियर है माय फ्रेंड। चलिए अब आते हैं कैन और मे में। कैन और मे का मतलब एक ही है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर आपको वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में कैन या मे में कुछ भी दिख जाए तो समझ जाइए कि लास्ट में सकता है, सकती है या सकते आ सकते हैं, है ना। तो आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अगर दोनों का मीनिंग एक ही है तो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कैन के एग्जाम्पल लूं, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कैन जो है माय फ्रेंड वो योग्यता दिखाता है, क्षमता दिखाता है, एबिलिटी को शो करता है। जैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं तो ये क्षमता है ना, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी योग्यता है ना, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। मे में क्या प्रॉब्लम है, मे जो है मीनिंग तो वही रहेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, है ना। मे में क्या ये इशू है, मे आई कम इन सर, ये ना बहुत ही पोलाइट होता है, रिक्वेस्ट होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ ऑफिशियल यूज करते हैं, फॉर्मल यूज होता है मे का, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। मे मतलब सॉफ्ट स्पोकन के लिए यूज करते हैं हम लोग मे, और कैन जो है वो थोड़ा टाइट होकर के, कैन आई कम इन, कैन आई डू इट, है ना, इस तरीके से, या आई कैन डू इट, है ना, थोड़ा सा योग्यता, थोड़ा पुश के साथ उसका एक मीनिंग आता है। ओके माय फ्रेंड। चलिए समझते हैं कुड को। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, कुड का मतलब क्या होता है। ये देखिए हिंदी के लास्ट में आपको कुड में दिख जाएगा सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। इन 6 में से कुछ भी आपको एक यूज कर डालना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आई कुड डू इट, मैं यह कर सकता था। कुड दिख गया तो लास्ट में क्या आ गया, सकता था, आई कुड डू इट। क्लियर है। अब अगर इसकी सका, सकी, सके कब आएगा, जैसे कि आई कुड नॉट कम टू द क्लास, मैं क्लास नहीं आ सका,
मैं क्लास, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सकी, कुछ भी एक मीनिंग हो सकता है। क्लियर है माय फ्रेंड? चलिए समझते हैं हैज और हैव को, और साथ ही साथ हैड को भी। हैज और हैव अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि लास्ट में पास है आ जाएगा, और हैड दिख जाए किसी इंग्लिश वाक्य में तो समझ जाइए कि लास्ट में वहां पे पास था आ जाएगा। कैसे आएगा? एग्जाम्पल से समझते हैं माय फ्रेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ये देखिए पास है मीनिंग आ गई ना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर हैव दिख जाए तो लास्ट में पास है आ जाएगा। क्लियर है? अब हैज के लिए देख लेते हैं। ही हैज अ कार, तो क्या आ जाएगा लास्ट में? पास है आ जाएगा। ये देखिए उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। क्लियर है दोस्तों? अब समझिए आप एक चीज कि हैज और हैव मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। अभी जो हम लोग सीख रहे थे ये कहीं ना कहीं मेन वर्ब है ना। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह से इसका कैसे यूज होता है। तब उसका मीनिंग कुछ नहीं होगा। तब जो है आप सोचिए कि हैज और हैव इसका पास होगा, नहीं, इसमें कुछ मीनिंग नहीं होगा। ये फिर सेंटेंस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपने पढ़ाई कर ली है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है यू हैव बीन स्टडिंग, हैव फिर भी है, आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, है ना। तो हैव दो जगह यूज होता है। एक तो यूज हो जाता है परफेक्ट के साथ, परफेक्ट टेंसेस के साथ होगा, है ना। परफेक्ट यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? और एक जगह यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, है ना। अगर आपको इसमें डीप आपको स्टडी करना है तो आप टेंसेस वाले वीडियो पे विजिट कर जाइए, है ना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के खत्म होने के बाद मिल जाएगा, और आप सीधे सीधे व्हाट्सएप करके भी सभी वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है माय फ्रेंड? तो अभी हम लोग आप ये समझिए कि हैव को हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंपली आप यूज करें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है, मतलब पास है। ये इस तरीके से सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप घबराएं नहीं कि सर हैव को हम लोग और भी एक दो जगह देखते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा? टेंसेस सीखना होगा। क्लियर है? बट बेसिक मीनिंग यही थी। क्लियर माय फ्रेंड? जैसे कि सोहन हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। अब देखिए हैज तो है लेकिन यहाँ पे मीनिंग पास है नहीं होगा, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा। यह एक हेल्पिंग वर्ब है, मदद कर रहा है ये। क्लियर है? चलिए अब हैड के लिए देखते हैं। हैड का मतलब होता है पास था। दे हैड अ पेट, पेट मतलब कोई पालतू जानवर, है ना। तो हैड अगर है तो क्या आ जाएगा लास्ट में? पास था। उसके पास एक पालतू जानवर था। कहते हैं ना इनके घर में बहुत पहले ना एक पालतू सा कुत्ता रहता था, एक टॉमी था, कोई कुछ भी एक नाम का हो सकता है ना। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं इनके पास था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। ठीक है, तो जब हैड को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करेंगे तब कोई मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन हैड को जब आप मेन वर्ब की तरह से यूज करेंगे तब पास है, पास था, यानी पास है तो चला जाएगा हैज हैव के पास, और हैड होगा तो पास था हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हैड को देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह से कैसे यूज होता है। दे हैड स्टडीड, हैड स्टडीड, है ना, वे पढ़ाई कर चुके थे या उन लोगों ने पढ़ाई कर लिया था, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता। क्लियर है? ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑल्दो आप इसको यूज कीजिए, हैड को अगर अच्छे से आप यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज कीजिए। आई हैड अ कार, आई हैड अ पेन, आई हैड अ कुछ भी, है ना, मेरे पास था, उनके पास था, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। क्लियर है माय फ्रेंड? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा भी डाउट है हैव और हैड को लेकर के तो प्लीज टेंसेस एक बार देख लीजिए, है ना। और वीडियो जैसे ही खत्म होगी लास्ट में आपको एक ये मिलेगा, स्क्रीनशॉट मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आप सभी कॉन्सेप्ट को, पूरे इंग्लिश स्पोकन को आप सीख सकते हैं। ओके माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंग के साथ ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए। बी विद बी बैंग, इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।